everyone. After introduction of redox reaction, we will discuss about oxidation number. जैसे हमने हमारे प्रीवियस स्लाइड में देखा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन व्हाट इज ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, देन ऑक्सीडेशन क्या है. इस स्लाइड में हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में. तो जैसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा, वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. आयनिक स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा, लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वगैरह क्या हो गया वहाँ पे. आयनिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा. देन हमने हाफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सजेस्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली आयनिक स्पीसीज वहाँ पे. ठीक है, बट ये क्या हो गया, हमने आयनिक स्पीसीज के बारे में पढ़ा इन द हाफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, अब हमें पढ़ना है मेन रिएक्शन. जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, जब वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी क्या होती है, रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है. तो हमें जो कोवैलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होती है उसके बारे में पढ़ना है. जैसे यहाँ पे दिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या फॉर्म हुआ फिर, वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, रिडक्शन भी टेक्स प्लेस हुई और ऑक्सीडेशन भी टेक्स प्लेस हुई, है ना. तो यहाँ पे H2 एज एक्ट एज अ कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, यहाँ पे रिडक्शन भी टेक्स प्लेस हो गई और ऑक्सीडेशन भी टेक्स प्लेस हो गई है. तो इसने क्या फॉर्म किया फिर H2O मॉलिक्यूल. देन नेक्स्ट में क्या हो गया, देन H2 इज रिएक्ट विद द क्लोरीन मॉलिक्यूल. इसने क्या फॉर्म किया फिर, ट्वाइस HCl. ठीक है, ट्वाइस HCl मीन्स हमने ऐड किया किसको, क्लोरीन को ऐड किया. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स ऑक्सीडेशन हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो गई एज ए प्रोडक्ट बोथ दिस ऑक्सीडेशन आर अ पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. इसे हम क्या कह सकते हैं फिर, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो रहा है. यहाँ पे दोनों में भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो, इसे क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है. पोलर कोवैलेंट मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इज ऑल्सो नोन एज अ ऑक्सीडेशन. यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है. तो इसे क्या कहेंगे फिर हम, ऑक्सीडेशन कहते हैं. और इसे क्या कहते हैं फिर, पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल. क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है. इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज. ठीक है, तो उससे क्या, देन ऑक्सीडेशन नंबर के प्रैक्टिकली मेथड हम जैसे देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ. देन नेक्स्ट वीडियो जैसे प्रैक्टिकल मेथड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डेवलप्ड. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फॉर्म होता है, तो डेवलप डिस्क्राइब ऑल द रिडॉक्स रिएक्शन वाई दर अदर आयनिक इन्वॉल्व. जैसे आयनिक इन्वॉल्व मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और कोवैलेंट विच रेफर टू द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर होता है, पर आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है. तो जो ओवरऑल जो आयंस प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट में, उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. तो दिस मेथड जब इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवैलेंट band is assumed to belong to more electronegative atom, that is a shift completely to more electronegative एलिमेंट. जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन का मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो ओवरऑल जो चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं एलिमेंट के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. उससे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. जो ओवरऑल चार्जेस जो प्रेजेंट रहते हैं एलिमेंट के ऊपर, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ पे जैसे कोवैलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल आप प्रेजेंट है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है, उससे भी मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट के तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं फिर. देन नेक्स्ट है हमारे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड स्पेसिफिक. जैसे मैंने बताया आपको, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जो टोटल जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर. एंड द फॉलोइंग रूल हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड. कुछ यहाँ पे रूल्स दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए. आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इट कैरीज. जितने आयंस प्रेजेंट होते हैं इन स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर, उससे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. और ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में कुछ रूल्स दिए हैं, वो हमें पढ़ने हैं.
ठीक है. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सम रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. दिस रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर. तो सबसे पहला रूल है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट. जो फ्री स्टेट में होते हैं, जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0. एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट, एनी एलिमेंट इन द फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज 0. एग्जाम्पल क्या हो गया फिर यहाँ पे? हाइड्रोजन फ्री स्टेट मतलब वो किसी के साथ कंबाइन होके फॉर्म नहीं हो रहा, अकेला फॉर्म है, इज नोन एज अ फ्री स्टेट. जैसे हाइड्रोजन अकेला प्रेजेंट है, क्लोरीन अकेला प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहते हैं? फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हमेशा 0 होता है. देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटोमिक एलिमेंट. मोनो एटोमिक एलिमेंट मीन्स यहाँ पे एक एक एटम है. NaCl हो गया, KCl हो गया. अल्काइल मेटल्स मीन्स ग्रुप 1 के एलिमेंट मीन्स एस ब्लॉक के एलिमेंट जो एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2. इन ऑल देयर कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +3 होता है. एस ब्लॉक तो ग्रुप 1 का होता है +1, ग्रुप 2 का होता है +2. देन कुछ कंपाउंड है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +3. और जो फ्री स्टेट में होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0. देन थर्ड है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2. हमने जब पी ब्लॉक में जो एलिमेंट पढ़े, ग्रुप पी ब्लॉक में जो ऑक्सीजन फैमिली है वहाँ पे भी डिस्कस किया ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? हमेशा आपको ध्यान में रखना है -2. जी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ओ का क्या होता है? -2. बट वो परऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट होता है लाइक H2O2 में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है. अब जो व्हेन इज रिएक्ट विथ फ्लोरीन OF2 के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? फिर +2 हो जाता है. ठीक है, दो एक्सेप्शन है OF2 और परऑक्साइड में. परऑक्साइड में +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का और OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है. ये कुछ एक्सेप्शन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के. देन उसके यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर डिस्क्राइब किए लाइक मैं बताती हूँ आपको. जैसे मैंने बताया ना परऑक्साइड में +1 होता है और OF2 के साथ रिएक्शन होता है तो +2 होता है. जैसे कैल्शियम CaO में क्या है इसका? कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2. यहाँ पे हाइड्रोजन तो +1 है क्योंकि इट बिलोंग्स टू द अल्काइल मेटल्स. ऑक्सीजन बिलोंग्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1, दिस -1 इज, ये मैंने क्या कहा? ऑक्सीजन का -2 होता है पर दोनों ऑक्सीजन मिला के इसका क्या हो जाएगा? फिर -2. हाइड्रोजन का +1 -2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1/2. सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे KO2 में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है सुपर ऑक्साइड तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2 होता है. और जब H2O2 में जैसे यहाँ पे दिया है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीजन का -1 है और OF2 में क्या है? +2 है. ठीक है, ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है. देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज आइदर +1 और -1. ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हाइड्रोजन का वो +1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है. व्हेन हाइड्रोजन इज एटम बॉन्डेड टू अ नॉन मेटल. जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? उसका +1 होता है. एंड वो मेटल के साथ जब बॉन्डेड होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है. तो यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड हुआ है? ऑक्सीजन तो गैस है और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है. यहाँ पे भी गैस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1. यहाँ पे लिथियम का -1 है क्योंकि लिथियम तो मेटल है और इसके साथ तो बाइंड हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया -1. सेम यहाँ पे भी कैल्शियम के साथ तो बाइंड होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? फिर -1. आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है. फिर इसके बाद हमारा 5th पॉइंट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज अ -1 इन ऑल कंपाउंड. फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हमेशा -1 ही होता है. देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूजुअली एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर -1 इन देयर हैलाइड कंपाउंड्स. जब हैलाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन होते है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है?
-1 होता है। एंड इन अ कंपाउंड्स विथ हैलोजेंस, वो हैलोजन के साथ प्रेजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एनी इन विच हैलोजेंस लाइक दिस क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, एक क्लोरीन किसके साथ बाइंड हो गया, ऑक्सीजन के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। एंड दिस ब्रोमीन इज बाइंड विद पोटेशियम, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1 हो गया। Then sixth rule is that the algebraic sum of oxidation number of all the atom in a neutral molecule is 0। जो algebraic sum होता है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। द algebraic sum of oxidation number of all atoms in a polyatomic ion, polyatomic ion में क्या होता है, उसके चार्ज जो प्रेजेंट होते हैं इज इक्वल टू अ नेट चार्ज, जिसमें चार्ज जो प्रेजेंट होते हैं उससे बराबर होते हैं। ठीक है, इन पॉलीएटॉमिक आयन। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होता उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। और जहाँ पे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसका जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर उसका इक्वल, इसे कहते हैं, ये हो गया सेवेंथ वाला हमारा रूल। देन 8th रूल में क्या बताया गया है, व्हेन 2 और मोर एटम ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम दैट एलिमेंट विल बी, व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, एनी स्पेसिफिक एटम है तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर और यानी आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एवरेज होता है। ठीक है, ऑफ ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, जो एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उसका एवरेज जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो द नेक्स्ट है, बाय अप्लाइंग रूल 1 and 2 5 डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल्स और आयंस। फॉर डूइंग दिस रूल 6 7 8 आर यूजफुल। हम अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 में क्या दिया है, रूल्स बताया गया है ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने के लिए। बट विद द हेल्प ऑफ 6 7 8 रूल हम उसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है स्टॉक नोटेशन क्या है। स्टॉक नोटेशन, देन जैसे इसके पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर नंबरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, बस स्टॉक नोटेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एंड इट इज डिनोटेड बाय अ रोमन न्यूमरल। किससे डिनोट करते हो, रोमन न्यूमरल से डिनोट करते हैं। रोमन न्यूमरल से वो क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोट किया है इन अ पैरेंथेस आफ्टर द केमिकल सिंबल। जो केमिकल सिंबल है पे तो इसका जो रोमन सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं इन द स्टॉक नोटेशन, इज कॉल्ड एज अ स्टॉक नोटेशन। किसने डेवलप किया है, जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड स्टॉक ने। फॉर अवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है स्टॉक नोटेशन, तो स्टॉक नोटेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो रोमन नंबर में दिया होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इज डिनोटेड बाय अ रोमन न्यूमरल पैरेंथेसिस आफ्टर दैट अ केमिकल सिंबल। इसके केमिकल सिंबल, ठीक है, सिल्वर का केमिकल गोल्ड के केमिकल सिंबल के बाद यहाँ पे दिया है ना केमिकल सिंबल के बाद क्या होता है, रोमन न्यूमरल देता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज अ स्टॉक नोटेशन। ये किसने डेवलप किया है, अल्फ्रेड स्टॉक ने। सेम यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो उसका जो केमिकल सिंबल है AU, गोल्ड के जो केमिकल सिंबल है AU के बाद उसको ऑक्सीडेशन स्टेट दी। यहाँ पे भी SN के बाद उसको ऑक्सीडेशन स्टेट दी। यहाँ पे भी सेम मैग्नीज के साथ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट दी। उसको पहले केमिकल सिंबल लिखना है, देन उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। पर ऑक्सीडेशन स्टेट किस में लिखनी है, नंबरिंग में नहीं तो रोमन न्यूमरल में। इसे क्या कहते हैं, स्टॉक नोटेशन कहते हैं। द स्टॉक नोटेशन कैसे यूजफुल हो सकता है, यहाँ पे दिया है स्टॉक नोटेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स।
स्पेसिफिक मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के लिए हम स्टॉक नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। स्टॉक नोटेशन किसका ऑक्सीडेशन नंबर बताए तो स्पेसिफिकली मेटल्स के बताए, मैग्नीज ऑल्सो मेटल्स, देन सिलीनियम ऑल्सो मेटल्स, देन गोल्ड ऑल्सो मेटल्स। एंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताए गए हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टॉक नोटेशन क्या है, यूज टू स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर स्पेसिफाई करने के लिए हम स्टॉक नोटेशन यूज कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ए वेरी कन्वीनियंट टू डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड द सब्सटेंस लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, द रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब करने के लिए जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है। देन आफ्टर दैट we will discuss about the redox reaction in terms of oxidation number। रिडॉक्स रिएक्शन जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत यूज़फुल होता है फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए, देन रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देन हमें पढ़ना है कि कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे कुछ टर्म्स दिए हैं, लाइक फर्स्ट इज दैट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है, oxidation is the an increase in the number of oxidation number of any element is given to the substance। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही यूजफुल होता है फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस करने के लिए, रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस करने के लिए, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन में कैसे यूजफुल होता है, तो एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज की हो गया, वहाँ पे तो हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ता है। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन element in given substance and itself undergoes a decrease in oxidation number of constituent element। a substance which increase the oxidation number of an element in a given substance। जो हमें substance दिया होता है वो स्पेसिफिक रिएक्टेंट शो करता है, वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, बट दूसरे को रिड्यूस करता है। उस सब्सटेंस का क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वहाँ पे, जो रिडक्शन टेक्स प्लेस के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे हमने कॉपर का एग्जांपल दिया, तो कॉपर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, और जो स्पेसिफिक कंपाउंड वहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है Cu, तो वहाँ उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। देन रिड्यूसिंग एजेंट हमने एग्जाम्पल दिया था आयरन का। आयरन का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, वो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। बट वो जैसे प्रोडक्ट फॉर्म किया उसने Fe2+ जिन जो प्रोडक्ट फॉर्म किया उसने, वो क्या हो गया, आफ्टर ऑक्सीडेशन फॉर्म किया ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद फॉर्म किया, तो वहाँ पे उसका आयरन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होगा। और जो स्पेसिफिक जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने कुछ एग्जांपल देखे थे यहाँ पे, जैसे एक क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये खुद तो रिड्यूस हो गया बट प्रोडक्ट ऑफसेट ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इसका कम होगा। यहाँ पे Cu2+ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम हो रहा है, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो वो क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे इसका इंक्रीज हो जाएगा, जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका कम हो जाएगा। आपको ये ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करते हैं, जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं उसका हमेशा एटॉमिक ऑक्सीजन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। और जो आफ्टर रिड्यूसिंग
प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन को हम रिमूव करते हैं। आफ्टर दैट हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये हो गया हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक। थैंक यू।